तो बरसात के मौसम में आर्द्रता ने कोरोना वायरस को कमजोर कर दिया है, फिर भी खतरा टला नहीं है। संक्रमण की रफ्तार हवा में नमी कम होते ही तेज हो सकती है। ऐसे में कभी अभी से एहतियाती उपाय नहीं अपनाए गए तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं। यह कहना है देहरादून जिला कोरोनेशन अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का, जो बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को पहला हथियार बताते हुए टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि वायरस के म्यूटेशन के साथ हवा में नमी संक्रमण का खतरा बढ़ाती है। वर्तमान में वायु में आर्द्रता बढ़ने के साथ वायरस का बाहरी आवरण कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में एरोसॉल या वायुकोड़ों पर आधारित संक्रमण में कमी आती है, लेकिन मानसून से बड़ी नमी का यह लाभ अभी तक नहीं हुआ है, जब तक भीड़ भाड़ कम है। जैसे ही जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, वैसे ही बलगम की बूंदों पर आधारित संक्रमण में तेजी आने लगती है। बूंदें हवा में बढ़ी नमी की वजह से ज्यादा देर तक टिक सकती हैं। मानसून के धीमा पड़ते ही जब हवा सूखी और ठंडी होगी तो वायुकणों से होने वाले संक्रमण की दर बढ़ जाएगी। उसके ऊपर यदि नए प्रकार का वायरस भी पनपता है तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। तो लंबे समय से राज्यपाल की ओर से वार्ता के लिए समय न देने और 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग पूरी न होने से गुस्साए राज्य आंदोलनकारियों ने बुधवार को राजभवन मार्च का प्रदर्शन किया है। इस दौरान राजभवन कूच करने जा रहे राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई। बारिश शुरू होने के बाद राज्य आंदोलनकारी हाथीबड़ कला बैरिकेडिंग का ही छाता लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे थे। प्रदेशाध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा है कि बीते 21 सालों से प्रदेश की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को अनदेखा किया। मांगों के संबंध में मंच राज्यपाल से वार्ता का समय मांग रहा है, लेकिन बीते 2-3 साल से राज्यपाल के पास आंदोलनकारियों से बात करने का समय नहीं, जबकि 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर पर ही सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस सेवा दल पुलिसकर्मियों का पुराना ग्रेड पे बहाल किए जाने की मांग को लेकर 15 जुलाई को काशीपुर से राजभवन देहरादून तक, आपको बताते चले, सरकार के खिलाफ 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन करेगा। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता अशोक मल्होत्रा ने बताया है कि यात्रा को काशीपुर में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा जसपुर, कालाघाट, कोटद्वार, लालडोंग, श्यामपुर, कनखल, फेरूपुर और आपको बताते चले सुल्तानपुर होते हुए लक्सर पहुंचेगी, जहां यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। 16 जुलाई यात्रा लक्सर से शुरू होकर रुड़की, ज्वालापुर, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए मुनि की रेती पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। तीसरे दिन 17 जुलाई को मुन की रेती से प्रदेश कांग्रेस भवन देहरादून पहुंचेगी। यहां से राजभवन के लिए प्रस्थान करेगी, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन पत्र प्रेषित किया जाएगा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को अब 2 गुना अनुदान मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भर दिया जाएगा। मंगलवार को पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने चमोली स्थित घेर ट्रक को भी खोलने की बात कही। प्रदेश के पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट स्थित सभागार में पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने रिक्त पदों को भरने के साथ ही 100% बजट खर्च करने की हिदायत देने के अलावा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक के दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय और जनपदीय कार्यालयों में 6 खेल अधिकारी, 11 फील्ड सहायक, 9 व्यक्तिक सहायक, 11 और इसके साथ साथ 4 प्रशासनिक अधिकारी, 9 मुख्य सहायक, 2 व्यक्तिगत सहायक, 1 और इसके साथ साथ 25 एडवेंचर विंग के पदों सहित सभी 126 पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए गए। मंत्री महाराज ने संस्कृति विभाग में भी रिक्त पड़े सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, मानचित्रकार, रसायनविद और इसके साथ साथ कनिष्ठ प्राविधिक सहायक, कनिष्ठ प्रवक्ता और संगीतकर्ता के सभी 31 पदों को भरने के अधिकारियों को निर्देश दिए। महाराज ने बताया है कि राज्य सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को अब 2 गुना अनुदान राशि प्रदान करेगी। सरकार की ओर से अभी तक प्रति यात्री 25,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 करने का प्लान है।
तो कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाले में कुंभ मेला अधिष्ठान की ओर से बैठाई गई जांच पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रोक लगा दी है। उनका कहना है जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई कमेटी की ओर से जांच की जाएगी, अलग से जांच कराने की कोई जरूरत नहीं। इससे मेला प्रशासन ने अपनी जांच रोक दी है। 1 अप्रैल से कोरोना संक्रमण काल के साये में हुए कुंभ में मेला प्रशासन की ओर से अलग से श्रद्धालुओं के 11 निजी लैबों से कोरोना जांच कराई गई थी, जबकि शासन और जिला प्रशासन की ओर से अलग से कोरोना जांच कराई जा रही थी। मेला प्रशासन की ओर से 2,51,000 कोरोना टेस्टिंग जांच की श्रद्धालुओं की गई थी। इसमें RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह की जांचें शामिल थीं। कोरोना जांच करने वाली 2 लैबों को 3 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया था, लेकिन कोरोना टेस्टिंग में एक शिकायत सामने आने के बाद शासन स्तर पर की गई प्राथमिक जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हो गई थी। इस पर शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाती थी। इसमें 2 सदस्यों में जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और मुख्य कोषाधिकारी नीतू को रखा गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद मेलाधिकारी स्वास्थ्य अर्जुन सिंह सेंगर ने भी अलग से 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया था। इसमें आपको बताते चले ACMO डॉक्टर SD शाह और कमेटी का नोडल अधिकारी डॉक्टर NK त्यागी को बनाया गया था। 2 सदस्यों के रूप में फार्मासिस्ट प्रदीप पांडे और लिपिक सुभाष चंद्र को शामिल किया गया था। मेला अधिकारी स्वास्थ्य ने दावा किया था कि कोरोना जांच कराकर सभी श्रद्धालुओं के नंबरों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा। मेला अधिकारी स्वास्थ्य अर्जुन सिंह सेंगर ने बताया कि अब जिलाधिकारी ने उनकी ओर से गठित की गई जांच कमेटी पर रोक लगा दी। इससे उनकी तरफ से गठित की गई जांच कमेटी अब अपनी कोई रिपोर्ट नहीं देगी।